आप सभी का एक बार फिर से एवन रीजनिंग क्लासेज बाय जीके के दूसरे वीडियो जो कि मैंने कहा था कि पर डे आप लोगों के बीच मैं टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज मेरा ये दूसरा वीडियो है। कहा जाता है संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो ये एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब मैं आज का अपना क्लास का पहला टॉपिक जो कि कल मैंने बताया था अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू कि कौन कहाँ होते हैं, उसके बाद आज मैं वर्णमाला परीक्षण का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसे आपको कहा जाए, क्वेश्चन में कभी भी आपसे कहा जाए कि बाएं ओर से आठवें के दाएं, बाएं ओर से आठवें के दाएं 12वां क्या होगा, 12वां क्या होगा। तो अब अगर हमें अल्फाबेट के क्रम याद रहेंगे तो हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बनाने के लिए इसके कुछ ट्रिक हैं। सबसे पहले उस ट्रिक को आपको मैं बता रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट रहे, लेफ्ट राइट रहे या राइट लेफ्ट रहे या फिर लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट राइट रहे, ध्यान से समझिएगा। जब भी बायां और दायां रहे यानी लेफ्ट और राइट रहे तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। फिर राइट लेफ्ट, जब राइट लेफ्ट होगा तो भी वह क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। फिर लेफ्ट लेफ्ट जब होगी तो वह आपस में घट जाते हैं और राइट राइट जब होगी तो वह आपस में घट जाएंगे। तो कैसे हम इन मिनटों में यानी कि सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिएगा। कह रहा है बाएं ओर से 8वां यानी लेफ्ट से 8 और दाएं से 12वां, तो लेफ्ट से 12 सॉरी राइट से 12। तो लेफ्ट और राइट क्या होता है, जुट जाता है आपस में। तो 12 8 20 और किधर से, लेफ्ट से 20 यानी कि टी। हमारा लेफ्ट से 20 पे क्या होता है, टी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बाएं से 10वां के दाएं 8वां क्या होगा, 8वां क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, बाएं से 10वां यानी लेफ्ट से 10 और फिर दाएं से 8वां यानी राइट से 8। तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 और 8 18। और मैं बताया था कल के वीडियो में कि लेफ्ट से 18 पर क्या होता है, तो आर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब अगर रहे कि बाएं से 9वें, बाएं से 9वें 9वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर, के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। तो बाईं से 9वां अक्षर, तो लेफ्ट से 9 और राइट से 7।
तो लेफ्ट से कितना 16 और 16 पे क्या आता है P आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा P। चलिए देखिएगा फिर अगले क्वेश्चन को मैं साफ कर रहा हूं। अब जैसे आपको कभी दे दिया जाए कि दाईं ओर से 20वें अक्षर दाईं ओर से 20वें अक्षर के सातवां क्या होगा, दाईं ओर से 20वें अक्षर के सातवां मतलब दायां सातवां क्या होगा, तो राइट से 20 और फिर राइट से सातवां। तो एक बात बताइए, राइट और राइट मैंने बताया जब भी दायां दायां रहेगा तो आपस में क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा राइट से 13। अब एक बात बताइए, राइट से 13 मतलब राइट से 13, तो राइट से 13 हम लोग कैसे निकालते हैं, तो राइट से 13 निकालने के लिए हम लोग कुल जो होता है 27 उसमें से 13 को अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 14 और 14 पे क्या होता है n, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया 27 माइनस 13 बराबर 14 और 14 पे होता है n जो कि लेफ्ट से देता है। इसलिए हमें राइट से 13वां जो होगा वह n होगा, तो कैसे निकाला हमने, तो 27 में से उसको माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक, अगर कभी भी आपको दिया रहे कि बाएं ओर से 20वें अक्षर, बाएं ओर से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा, तो बायां से 20 यानी लेफ्ट से 20 और फिर बायां से 10, तो लेफ्ट क्या होता है, मैंने बताया कि बायां बायां माइनस होगा, तो 20 में से 10 गया 10 और लेफ्ट से 10 पे क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा जे। अब जैसे आपको दे दिया जाए दाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं 5वां अक्षर क्या होगा, तो दाईं ओर से 18वां, तो राइट से 18 और लेफ्ट से 5, तो ध्यान दीजिएगा राइट लेफ्ट क्या होता है, जुटता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बड़ा कौन सा है, तो राइट बड़ा है, तो राइट से 23 और राइट से 23 हमें अगर याद नहीं है तो हम 27 में से 23 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 4 और 27 माइनस 23 तो 4 आएगा जो कि लेफ्ट से देता है और हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में अल्फाबेट वर्णमाला परीक्षण से आ जाते हैं, तो इन शॉर्ट नियम से आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अल्फाबेट की बात होगी तो आपका बाएं का अर्थ होता है आपका बायां, मतलब मेरा बायां तो एस की तरफ से और मेरा दायां तो इधर से, मतलब ए के तरफ से बायां और जेड के तरफ से दायां। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। अब
हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां, बाएं से 10वां के दाएं 7वां क्या होगा? 7वां क्या होगा? तो बायां दायां है, लेफ्ट से 10 राइट से 7, सीधा आप जोड़ दीजिए, लेफ्ट से 17 और 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। तो आप सभी इसे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और इस 4 रूल को जो मैंने बताया इसे भूलना नहीं है। इसे आप याद रख लीजिए कि ये एक आपका बहुत ही आसान तरीका है कि लेफ्ट राइट जब भी रहेगा तो जुटेगा, राइट लेफ्ट रहेगा तो भी जुटेगा, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो वो घट जाएगा, और राइट राइट रहे तो वो भी घट जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज जो एक तरफ से है वो पूरा रीजनिंग का कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद।